हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ जी के सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर आए हूँ। यहाँ पर कठिन स्तर के सामान्य ज्ञान जी के प्रश्नों का एक प्रेक्षित सेट दिया गया है जो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, एनडीए, रेलवे, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो यह सभी उन्हीं सब चुनिंदा प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में हर बार दोहराए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप हमको लास्ट में कमेंट करके यह भी बताइएगा कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। प्रश्न संख्या 1, भारत का सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना महाकाव्य कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, रामायण। प्रश्न संख्या 2, किस मुगल शासक ने इलाही धर्म की स्थापना की थी? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अकबर ने इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। प्रश्न संख्या 3, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। प्रश्न संख्या 4, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किस वर्ष अपनाया गया था? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 5, ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? ग्रीन हाउस गैसों में प्रमुख रूप से कौन सी गैस शामिल होती है? तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से मीथेन गैस में शामिल होती है। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार से संबंधित है। प्रश्न संख्या 7, चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो चोल वंश का सबसे महान शासक कौन था? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, राजराजा प्रथम। चोल वंश का सबसे महान शासक राजराज प्रथम था। प्रश्न संख्या 8, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगाली वेंकैया थे। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9, बिहार नाम का क्या अर्थ है? तो बिहार नाम का अर्थ बौद्ध मठों की भूमि है, जिसे बौद्ध बिहार भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका लुप्तप्राय प्रजातियां। रेड डाटा बुक का संबंध लुप्तप्राय प्रजातियां से है। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूं। और आप इस वीडियो के समाप्त हो जाने के बाद यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। प्रश्न संख्या 11, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना सन 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। प्रश्न संख्या 12, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी,
टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। प्रश्न संख्या 13, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, तारापुर में। प्रश्न संख्या 14, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, भारत का मैनचेस्टर अहमदा शहर को कहा जाता है। अहमदा शहर भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो यह भगत सिंह उत्तर होगा इस प्रश्न का। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 17, महिला सशक्तिकरण से संबंधित सखी केंद्र योजना किस सरकार ने शुरू की थी? तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। सखी केंद्र योजना महिला सशक्तिकरण के लिए था और यह योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। प्रश्न संख्या 18, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मुगल सराय में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में हुआ था। प्रश्न संख्या 19, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और भारत का जो मूल संविधान था उसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं और अब भारत में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। प्रश्न संख्या 20 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपका सरकारी नौकरी की तैयारी करने का सपना जल्दी पूरा हो सके। आप जितनी मेहनत करेंगे आप उतने एग्ज़ाम के करीब पहुंचेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब मत भूलना दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपको कमेंट में बताना है, कमेंट करना मत भूलना। और इन सभी 20 प्रश्नों में से आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आपको कितने प्रश्नों का जवाब सही पता था। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।